नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश में छिड़े हुए महायुद्ध की। वो युद्ध है डॉक्टरों का और बाबा रामदेव का। जो एलोपैथिक और आयुर्वेद की जो लड़ाई है, जो इसकी शुरुआत बाबा रामदेव जी ने की, वो लड़ाई कायदे की है अथवा नहीं है, या एलोपैथिक को टारगेट कर देना, जो हमारे भारतीय चिकित्सा है उसको टारगेट कर देना। एलोपैथिक क्या होता है इसको पहले समझना होगा, आयुर्वेद क्या होता है ये इसको पहले समझना होगा, और होम्योपैथी क्या होती है इसको पहले समझना होगा। जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे उसके बाद समर्थन देना या ना देना ये हमारे ऊपर निर्भर है। किसी के ऊपर यूं ही आरोप लगा देना ये जहाँ तक कहा जाए गलत ही होगा, क्योंकि एलोपैथिक जो है, मानते हैं कि एलोपैथिक, ये बच्चा भी जानता है कि एलोपैथिक किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं करती। वो ये भी जानता है कि अगर एलोपैथिक की दवा हम लेते हैं तो वो एक मर्ज को दबाती है तो दूसरा उत्पन्न कर देती है। लेकिन हमें एलोपैथिक की ज़रूरत इस समय है, समय को देखते हुए। और आयुर्वेद जो है वो सबका बाप है। आयुर्वेद नंबर 1 पे है, उसके बाद होम्योपैथी है, और तीसरे नंबर पे एलोपैथिक आती है। क्योंकि एलोपैथिक जो है, एलोपैथी जो है जो वो आयुर्वेद से ही निकल कर आई है, वो कहीं से निकल के नहीं आई। लेकिन हमारी जो भारतीय चिकित्सा है और भारतीय एलोपैथी है वो खत्म हो गई है। हम जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ जितने भी सर्जन आते हैं या कोई भी आता है, वो बाहर से आ रहे हैं। जो बाहर की चिकित्सा है, प्रणाली है, उसको हम अपना रहे हैं। ये हम लोग गलत कर रहे हैं, उसी से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि बाहर के देशों में, यूरोप में या अन्य और जो हैं, वहाँ पर की जो जलवायु होती है वो अलग होती है और यहाँ की जलवायु अलग होती है। उसी के अनुसार मानव का शरीर जलवायु के अनुसार ही ढला हुआ होता है। और अगर हम इस जलवायु वाले ढले हुए शरीर को हम विदेशी चिकित्सा से सही करना चाहें तो वो सही नहीं कर सकते, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो हमें अपनी भारतीय चिकित्सा को अपनाना चाहिए जो एलोपैथी है। एलोपैथी आपके समय को बचाती है। इस समय हम लोगों को ज़रूरत है जल्दी से जल्दी काम करने की, जल्दी से जल्दी उन्नति करने की। और आयुर्वेद जो है या होम्योपैथी जो है वो देर से आपके शरीर पर, उस मर्ज पर असर करती है। उस जो जितना समय हमारा जो होम्योपैथिक या आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में लगता है, तो उस समय को बचाने के लिए हम एलोपैथी की तरफ मुड़े हैं, क्योंकि ये हमें जल्दी ही रिलीफ प्रदान करती है। तो देखा ये जाए तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक अलग महत्व है और एक पायदान है हर एक चीज़ का। हमें यह समझ में नहीं आता है कि हम एक दूसरे का विरोध तो करते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें एलोपैथी अपनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार चलते रहें, अपना जीवन व्यतीत करते रहें, तो मैं ये समझता हूँ कि एलोपैथी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम आयुर्वेद की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हम आयुर्वेद की तरफ भागने की कोशिश नहीं करते, उसे अपनाने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनका नित्य सेवन हम अगर करते भी रहेंगे, अगर हम बीमार नहीं हैं तब भी वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, और हम उससे ये फ़ायदा होगा अगर हम थोड़ी बहुत दवाइयाँ यूज करते रहे, डेली रूटीन में लाते रहे, तो हमें एलोपैथिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या हमें किसी के ऊपर ये ऐसा आरोप लगा देना कि निराधार है, ये है वो है, ये मैं गलत समझता हूँ। आयुर्वेद अलग चीज़ है, एलोपैथिक अलग चली चीज़ है, महत्व है उसका भी। और कभी कभी ज़रूरत आयुर्वेद के मानने वालों की, या एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर होता है उसको भी एलोपैथिक की ज़रूरत पड़ जाती है। ज़रूरत हर एक चीज़ की पड़ती रहती है जीवन में। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, जो जहाँ है वहाँ है। बस हमें आयुर्वेद को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने जीवन में, अपने रूटीन में आयुर्वेद को शामिल करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात तो ये है कि अगर हम ध्यान करेंगे तो अपने ही अंदर आयुर्वेद, ऋग्वेद, चारों वेद, जितने भी वेद हैं, जितनी भी ऋचाएँ हैं, जितने भी जो कुछ भी है ज्ञान है, वो अपने ही अंदर है। उसको हम ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक वीडियो को ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।